हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 8। इन वोकैबुलरी वर्ड्स में हम सबसे पहले उन वर्ड्स का हिंदी में मतलब जानेंगे, फिर इंग्लिश में हम उनका मतलब देखेंगे, फिर हम उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे और उनसे एक एग्जाम्पल बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम इन वर्ड्स को याद करने के लिए आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको इन वर्ड्स को याद करने में हेल्पफुल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वोकैब वर्ड है वो है असॉल्ट। असॉल्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है हमला करना, यानी कि फिजिकली अटैक। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अटैक, रेड, ऑनस्लॉट, इन्वेजन, वॉयलेट, एग्रेशन। ये सब क्या होंगे? असॉल्ट के सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा? अटैक करना, हमला करना। असॉल्ट के एंटोनिम्स क्या होंगे? गार्ड, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, शील्ड, डिफेंड, बीफ्रेंड। ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसे एक सेंटेंस बनाने की। टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ऑलवेज लुक्स टू असॉल्ट इन इंडिया, यानी कि बॉर्डर के पार टेररिस्ट जो है वो हमेशा हमला करने के लिए, इंडिया में हमला करने के लिए देखते रहते हैं। अब इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। पहले तो उसने फोल्ट किया और फिर उसने असोल्ट किया। तो देखो फ्रेंड्स, फोल्ट और असोल्ट दोनों की प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ सिमिलर है और इनके मतलब को भी रिलेट करके देखिएगा। पहले तो उसने गलती की, फिर उसने हमला किया, यानी कि पहले फोल्ट भी किया, उसके बाद असोल्ट किया। गलती भी उसी की और फिर असोल्ट भी उसी ने किया, यानी कि हमला भी उसी ने किया। तो इस तरह से हम वर्ड्स को रिलेट करके याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नैच। स्नैच एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छीन लेना या चुरा लेना, यानी कि एन एक्ट ऑफ क्विकली कैप्चरिंग समथिंग। स्नैच के सिनोनिम्स क्या होंगे? ग्रैब, कैच, एबडक्ट, कैप्चर। ये होंगे इसके सिनोनिम्स और इन सब का ही मतलब क्या होगा? छीन लेना। स्नैच के एंटोनिम्स क्या होंगे? रिलीज, एग्जेम्पशन, लिबर्टी, रिलीफ, लेट गो। ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। चेन स्नैचिंग इंसिडेंट इज़ कॉमन इन सम इंडियन सिटीज़, यानी कि चेन स्नैचिंग, चेन्स खींचने वाला जो इंसिडेंट है ये इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में क्या हो चुका है? बहुत ही आम बात हो चुका है। अब इसके लिए हम ट्रिक याद कर लेते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? क्रिकेट मैच में शाम ने उसका बैट स्नैच कर लिया, यानी कि शाम ने क्या किया? क्रिकेट मैच के दौरान उससे उसका बैट छीन लिया। ठीक है, ये ट्रिक है बस जिससे हम देखकर याद कर सकते हैं किन्हीं भी चीज़ों को रिलेट करके। जैसे मैच और स्नैच दोनों की प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ सिमिलर है। आई मीन प्रोनाउंसिएशन नहीं, रिदम बोल सकते हैं इसे। अब मैच में उसने क्या कर लिया? बैट स्नैच कर लिया, यानी कि मैच में उसने बैट छीन लिया। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परपिट्रेटर। परपिट्रेटर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पापी या दोषी, यानी कि अ पर्सन हु हैज़ डन अ क्राइम, जिसने कोई क्राइम किया हो, जो दोषी हो, पापी हो। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्रिमिनल, क्रिमिनल, मेल फैक्टर, क्रूक, कल्प्रिट, कन्विक्ट, विलन। ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। विक्टिम, इनोसेंट, ब्लेमलेस, सिनलेस, ऑनेस्ट। ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं। द परपिट्रेटर्स ऑफ मुंबई टेरर अटैक आर लिविंग ए टेंशन फ्री लाइफ इन पाकिस्तान, यानी कि मुंबई में टेरर अटैक करने वाले जो दोषी हैं, पापी हैं, वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में टेंशन फ्री अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। परपिट्रेटर को सभी लोग हेटर होते हैं, परपिट्रेटर के सभी लोग हेटर होते हैं, यानी कि परपिट्रेटर से सब क्या करते हैं? हेट करते हैं। उनके सब हेटर होते हैं, यानी कि दोषियों के सब लोग हेटर होते हैं।
तो परपिट्रेटर, हेटर, इस तरह से हम वर्ड्स को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीप। लीप का मतलब होता है छलांग मारना या उछाल, यानी कि अ जंप इनटू द एयर एंड एन इंक्रीज। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्प्रिंग, बाउंस, राइज, जंप, सर्ज, इंक्रीज, ये सब क्या होंगे? लीप के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि उछाल मारना, छलांग मारना, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाना, यानी कि यूँ भी कह सकते हैं एक तरह से किसी चीज़ में इंक्रीज होना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिक्रीज, ड्रॉप, अबेट, डिप, फॉल। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। ड्यू टू गुड मानसून द लीप कैन बी सीन एट द शेयर मार्केट, यानी कि अच्छी मानसून होने की वजह से शेयर मार्केट में उछाल आया है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुआ है। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। बीप की आवाज़ सुनते ही वो दीवार से लीप कर गया, यानी कि बीप क्या होता है? बॉम्ब होता है। बीप की आवाज़ सुनते ही वो क्या कर गया? लीप कर गया। बॉम्ब की आवाज़ आते ही वो छलांग मारकर दीवार से कूद गया, यानी कि बीप, लीप। इनको हम रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्युलेट। एम्युलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अनुकरण करना या नकल उतारना, यानी कि टू कॉपी समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मिमिक, कॉपीकैट, इमिटेट, फॉलो, डिट्टो, ये सब क्या होंगे? एम्युलेट के सिनोनिम्स होंगे, जिनका मतलब क्या होगा? नकल उतारना या उसकी कॉपी करना। अब बात करते हैं एम्युलेट के एंटोनिम्स की। रिजेक्ट, जोसल, इग्नोर, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इफ़ यू आर एम्युलेटिंग समवन यू आर लूजिंग योर टैलेंट, यानी कि अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं ना, तो आप अपना खुद का टैलेंट क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं खो रहे हैं उसे। अब इसके याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। एमा उस पागल को एमुलेट मत करो, यानी कि एमा किसी लड़की का नाम है, उसको बोला जा रहा है कि उस पागल बंदे की नकल मत उतारो, ये गलत बात है, यानी कि एमा उस बंदे को एमुलेट मत करो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है थान या विदाई, यानी कि अ मास डिपार्चर फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस। एक जगह से किसी भी मास का, किसी बड़ी चीज़ का क्या करना, मतलब बहुत बड़े थान का वो करना, डिस्प्लेसमेंट करना, उसे किसी दूसरी जगह पर भेजना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एग्जिट, डिपार्चर, लिविंग, गोइंग, माइग्रेशन, ये सब क्या होंगे? हमारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। कम, अराइवल, एंट्रेंस, अपीयरेंस, लैंडिंग, यानी कि आना किसी चीज़ का। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ वार इन सीरिया द एक्सोडस ऑफ पीपल इज़ बिकमिंग अ कॉमन प्रॉब्लम। सीरिया में जो वार चल रहा है उसकी वजह से लोगों का वो जगह छोड़कर जाना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं, और हमारी ट्रिक क्या है? रोहन ने एक्सो के 10 एक्सोडस को शॉप पर भेजा, यानी कि एक्सो के 10 पैकेट, यानी कि एक्सो जो हमारी बार होती है उसके 10 पैकेट को क्या किया? एक्सोडस कर दिया, यानी कि उसके 10 स्थानों को भेज दिया शॉप पर। इस तरह से हम कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर हम क्या कर सकते हैं? इन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉर्म। नॉर्म एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मापदंड या कसौटी, यानी कि अ रूल और स्टैंडर्ड। नॉर्म के सिनोनिम्स क्या होंगे? पैटर्न, मेजर, रूल, लॉ, स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, ये सब नॉर्म के सिनोनिम्स होंगे, और इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह का मापने का पैमाना। नॉर्म के एंटोनिम्स क्या होंगे? एनोमली, एक्सेप्शन, आउटलायर, सेंसर, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसे एक सेंटेंस की। द एम्प्लॉयज़ हु डोंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी रस्टिकेटेड बाय द कंपनी,
यानी कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के रूल्स को, नॉर्म्स को, मापदंडों को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें कंपनी से क्या कर दिया जाएगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा। अब नॉर्म को याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। इस जॉब के नॉर्म्स बहुत ही नॉर्मल हैं, यानी कि जॉब को करने के जो रूल्स हैं, जो मापदंड हैं, वो क्या हैं, बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि नॉर्म्स बहुत ही नॉर्मल हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्डल। हर्डल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बाधा या रुकावट, यानी कि फेसिंग डिफ़िकल्टी। हर्डल के सिनोनिम्स क्या होंगे, बाउंड, डिफ़िकल्टी, बैरियर, ऑब्स्टेकल, इम्पीडिमेंट, ये सब क्या होंगे, हर्डल के सिनोनिम्स होंगे। और इन सभी का मतलब क्या होगा, किसी न किसी तरह की रुकावट या बाधा। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एड, हेल्प, असिस्ट, फैसिलिटेट, कोऑपरेट, ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हर्डल से एक सेंटेंस बना लेते हैं। हर्डल कम्स एवरीवन्स लाइफ बट दोज हु फेस्ड इट करेजियसली दे मेड हिस्ट्री, यानी कि बाधाएं सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो उनको फेस करता है बहादुरी से, वो क्या करते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन हर एक हार्ड हर्डल को पार कर लेता है, यानी कि हार्ड हर्डल, मुश्किल बाधा। इस तरह से हार्ड और हर्डल को हम याद कर सकते हैं। हार्ड हर्डल को स्ट्रॉन्ग मैन क्या कर सकता है, बहुत ही ईजीली पार कर सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मुख्य या श्रेष्ठतम, यानी कि मेन और बेस्ट थिंग और बेस्ट प्रोडक्ट। फ्लैगशिप के सिनोनिम्स क्या होंगे, प्राइम, मेन, हेड, आइकॉनिक, लीडर, प्राइमरी, इलाइट, लीडिंग, टॉप, ये सब क्या होंगे, हमारे सिनोनिम्स होंगे, यानी कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी है या बहुत ही मेन चीज़ है। फ्लैगशिप के एंटोनिम्स क्या होंगे, पॉइंटलेस, ओल्ड, लैगिंग, नॉन फ्लैगशिप, वर्थलेस, ये क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इससे एक सेंटेंस बनाने की। एप्पल विल लॉन्च इट्स नेक्स्ट फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 8, यानी कि एप्पल क्या करेगी, अपना बेस्ट क्वालिटी का जो आईफोन डिवाइस है आईफोन 8, वो क्या करेगी, लॉन्च करेगी। इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। हर शिप पर लगा फ्लैग उसकी पहचान के लिए फ्लैगशिप होता है, यानी कि शिप के ऊपर जो फ्लैग लगा होता है वो क्या होता है, उसकी पहचान होता है, उसका मेन चीज़ होती है, उसका हेड होता है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शब्द भंडार, यानी कि अ टॉकिंग स्किल, भाषण कला, यानी कि बात करने की कला। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ओरल एबिलिटी, एक्सप्रेसिवनेस, इलोक्शन, वर्बोसिटी, स्पीच, डिस्कोर्स, ये सब क्या होंगे, हमारे रिटोरिक के सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। कंसाइजनेस, ब्रीफ, रिकैप, ये सब क्या होंगे, हमारे रिटोरिक के एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस आर नोन फॉर देयर रिटोरिक स्किल, यानी कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उनके बोलने की कला, भाषण की कला की वजह से जाना जाता है। अब रिटोरिक के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। रिया, अपनी रिटोरिक बातें अपने पास रखो, यानी कि रिया, जो तुम इतना बोलती हो, तुम्हारी भाषण वाली बातें हैं ना, उनको अपने पास ही रखो। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो कमेंट्स में हमें बताइए आपको हमारे वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।